कितना स्केरी है ना। मैं जेन्युइनली लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ और लोग फिर ऐसी हरकतें कर। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रियली वांट टू टेल यू समथिंग। तो मुझे काफ़ी सारे मैसेज आते हैं लाइक इस तरह के, एंड मैं ऑफ कोर्स उन्हें रिप्लाई भी करती हूँ। तो कुछ लोगों से बात करके, कभी कभी इन लोगों से बात करके मुझे ऐसी फीलिंग्स आती है कि क्या ये सब सही भी बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत बार कुछ प्रूफ नहीं होता। मेरी एक लड़की से बात हुई थी अभी नहीं, कुछ टाइम पहले, एंड उसने बोला कि उसका एक बहुत ही घटिया लाइक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस रहा है एक हॉस्टल का। वहाँ की वार्डन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, एंड उसने हॉस्टल का नाम वगैरह सब बताया। बट मैं ऐसे ही हॉस्टल को बदनाम नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास उस हॉस्टल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, एंड कुछ ऐसी मुझे पर्टिकुलरली जानकारी नहीं दी उस लड़की ने, या कुछ ऐसा नहीं दिखाया जिससे मुझे प्रूफ हो जाए कि हाँ वो हॉस्टल सही नहीं है। बट आई नो कि चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, कि बहुत सारे हॉस्टल के वार्डन अच्छे नहीं होते, बहुत सारे हॉस्टल के जो लोग चलाते हैं वो अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं जो लोग उन हॉस्टल्स में रुक रहे आते हैं। लड़की से मेरी सोशल मीडिया पे बात नहीं हुई है। यू गाइस नो कि मैंने पोस्ट किया है काफ़ी बार कि अगर कोई भी जॉब करना चाहता है तो कांटेक्ट कर सकता है। और जो मैं नंबर प्रोवाइड किया था उस पर उस लड़की ने बोला कि शी रियली वांट्स टू टॉक टू मी, उसको कुछ अर्जेंटली मुझे बताना है और उसको मेरी हेल्प चाहिए। पहले मैंने कहा क्या ये सही होगा, फिर मैंने कहा चल ठीक है दीदी कोई बात नहीं। लेकिन वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकती थी, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं। बट उसने मेरा नंबर मांगा, मैंने दिलवा दिया अपना नंबर, एंड फिर उसने मुझे मैसेज किया, मैंने रिप्लाई किया, एंड फिर उसने मुझे जो बताया कुछ ऐसा नहीं बताया। मैं सच बताऊँ तो बहुत ही, जो उसने मुझे बताया बहुत ही लाइक ऐसा लगा कि ओके, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं था जिससे मैं बोलूँ कि हाँ भैया ये तो बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर चीज़ थी, ये तो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। मेरी एक आदत है कि अगर कुछ भी होता है तो मैं उसके बारे में सर्च करना ज़रूर पसंद करती हूँ। मैं रैंडमली ऐसे ही कोई भी मुझे कुछ भी बोले, मैं नहीं कहूँगी ओ वाओ मुझे टॉपिक मिल गया लेट्स मेक अ वीडियो। और ये बात अभी की नहीं, बहुत पहले की है। तो मैं बताऊँ कि क्यों बता रही हूँ। सो फिर मैंने पर्टिकुलर गूगल पे जाके उस हॉस्टल के बारे में सर्च किया कि क्या सच में उस हॉस्टल में ये सब कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक उनका वार्डन सही नहीं है। क्योंकि एक ना एक बंदे ने तो गलत कमेंट किया ही होगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना, कुछ कमेंट्स तो मिलेंगे ना, या उसकी रेटिंग सही नहीं होगी, या किसी ने तो पोस्ट किया होगा उस हॉस्टल के बारे में। सो मैं चेक करती हूँ, मुझे कोई गंदा कमेंट नहीं मिलता उस हॉस्टल के बारे में। सो जो फर्स्ट कमेंट निकल के आता है बेसिकली अबाउट दिस हॉस्टल, वो पर्टिकुलर पर्सन साफ साफ बोलती है कि ये फेक कमेंट है। आई रियली लव दैट पर्टिकुलर गर्ल जिसने भी वो कमेंट किया कि भाई मैं फेक कमेंट कर रही हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता, जो भी मैं इसमें लिखूंगी तुम देख लेना। आई नो बहुत सारी साइट्स हैं जो कि पैसे देती हैं तुम्हें चीज़ों के रिव्यू करने के लिए। आते हैं कि तुम्हें 500 रुपये मिल जाएंगे, 200 रुपये मिल जाएंगे, तुम्हें बस जाना है गूगल पे और रिव्यू दे के आना है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस गर्ल। देन मैंने चेक किया, सारे पॉजिटिव कमेंट्स थे, लोगों ने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी, जो ऑनर थी उसके लिए भी अच्छी अच्छी बातें लिखी। एंड देन मुझे मिलता है एक कॉमेंट, जस्ट एक कॉमेंट। कुछ कमेंट्स थे पर इतने बैड रिव्यूज़ नहीं थे, सिर्फ एक कमेंट्स था जिसमें बंदी बोलती है दैट पुअर गर्ल सिटिंग ऑन अ टेरेस विथ हर ब्लैंकेट, एंड देन शी सेड समथिंग लाइक उसको इतना हरास किया गया कि शी कमिटेड सेल्फ एग्जिस्ट। एंड जो ऑनर है वो बहुत ज़्यादा हरास करती है लोगों को, एंड इसके साथ साथ वो बहुत मेंटल टॉर्चर करती है और हर किसी की पर्सनल लाइफ में घुसती है। ऑनर उसने बेसिकली ये कमेंट किया, नॉट माई कमेंट। मेरी कोई कहानी नहीं है, मैं कभी किसी हॉस्टल में नहीं रही, बट आई नो हॉस्टल्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑनर्स जो होते हैं, जो वार्डन होते हैं, एंड आई डोंट नो पर्टिकुलरली ये किस तरह का पीछी था। वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं हर एक चीज़ को लेके कि इतने बजे तक तुम बाहर जा सकते हो, इतने बजे तक तुम्हें आना पड़ेगा, एंड ऑल द थिंग्स। सो आई अंडरस्टैंड, मैं नहीं रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि वहाँ का कल्चर कैसा होता है, लेकिन बहुत सारी न्यूज़ आती है, बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, बहुत सारे लोगों की स्टोरीज आती है कि उनको बहुत सारी चीज़ें सहन करनी पड़ती है। लाइक बहुत सारे रूल्स होते हैं, लाइक अपने घर में भी इतने रूल्स नहीं होते जितने वार्डन्स या ऑनर्स रख लेते हैं। सो दिस पर्टिकुलर कॉमेंट, एंड देन मुझे लगा मे बी वो लड़की कुछ बोलना चाहती है जब मुझे इस तरह का कमेंट मिला, तो क्योंकि ये कमेंट काफ़ी ज़्यादा स्केरी था मेरे लिए। फिर मैंने एक चीज़ नोटिस की, भाई क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देख देख के मेरे अंदर एक अलग ही डिटेक्टिव पैदा हो चुका है, और जब तक मेरी जिज्ञासा शांत ना हो मुझे कुछ भी चैन नहीं मिलता। तो वो जो पर्टिकुलर कमेंट था, वो जो नाम था, मैं नाम भी रिवील नहीं करूँगी, और जिस लड़की ने मुझे मैसेज किया था उसका नाम जो था वो सेम था। इट्स फाइन, उस लड़की को प्रॉब्लम थी, उसने कमेंट कर दिया होगा, कोई गलत चीज़ नहीं है इसमें। लेकिन उसने मुझे जब मैसेज किया, टाइमलाइन की बात करेंगे हम, अब तुम यहीं पे सोच सकते हो कि मेरा ब्रेन कितना चलता है। अब हम टाइमलाइन की बात करेंगे, जब उसने मुझे जिस पर्टिकुलर डे पे मैसेज किया था उसके 1 घंटे पहले ही उसने वो कमेंट किया था उस पर्टिकुलर साइट पे। सस्पिशियस राइट।
आई मीन उस लड़की को कमेंट करना था पहले भी कर सकती थी। उसको इतना दिमाग में आया कि अगर मैं इस लड़की को कुछ बता रही हूँ, मैं भी ये चेक करेगी, इसको कुछ भी गलत कमेंट नहीं मिला तो ये मेरी बात पे यकीन नहीं करेगी। वो गई और उसने एक चुपचाप से जाके कमेंट कर दिया। इसके बाद मुझे इतना तो पक्का हो गया कि अब ये लड़की मुझे जो कुछ भी बताएगी इतना सही नहीं होगा, क्योंकि इसने जिस तरह से कमेंट किया है जाके वो बहुत सस्पिशियस है। एंड उसके बाद उसका एक दिन मुझे और मैसेज आया था, एंड देन उसके बाद मैंने उससे कभी पूछने की और बात करने की कोशिश नहीं की। उससे पहले मैंने उसको बोला कि आप मुझे कहानी बताओ, एंड देन ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी कहानी शेयर करना चाहूँगी अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी होता है। बट जब मैंने वो कमेंट पढ़ा, आई गॉट टू नो ब्रो, यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है। लोग कुछ भी बोल सकते हैं, मे बी वो सही भी हो सकते हैं, मे बी किसी के साथ ऐसा हुआ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी 100% वो लड़की गलत है, लेकिन जिस तरह से उसने स्टेप्स लिए, I mean, for me it's very suspicious. After this particular girl, जब भी मुझे इस तरह के टेक्स्ट आते हैं, मैं हमेशा पहले सोच में पड़ जाती हूँ क्या ये चीज़ें सही हैं, क्योंकि उस लड़की को ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। वो मुझे सीधा सीधा भी कहानी बताती, मैं चीज़ें शेयर करती, पर हाँ मैं अपनी थोड़ी रिसर्च करती, क्योंकि यहाँ पे किसी का काम शामिल होने वाला है, लेकिन किसी का एक्चुअल वर्क। अगर मैं इस तरह की वीडियो रेंडमली बनाऊंगी तो डेफिनेटली लोगों के काम पे इफेक्ट पड़ेगा। कभी वो हॉस्टल है, अगर मैंने रेंडमली दिखा दिया ये यहाँ पे लोगों को मारा जाता है, या यहाँ पे लोगों को हरास किया जाता है, या मेंटली टॉर्चर किया जाता है, ऑफ कोर्स में से बहुत लोग यंगस्टर हो, मेरी स्टोरीज भी देखते होंगे, मेरी वीडियोस भी देखते होंगे, इंस्पायर भी होते होंगे। यू नो, जब मैंने वीडियोस डालनी शुरू की कि मुझे एम्प्लॉयज चाहिए, आई गोट टू नो कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं या नहीं भी हैं, बहुत लोग हैं जिनको काम की ज़रूरत है, और वो दिल्ली में के आसपास नहीं रहते हैं, दूर दूर स्टेट में रहते हैं। एंड बहुत लोग दिल्ली आते हैं। अपने इंटरव्यूज़ के लिए गई थी कैबिन क्रूज़ के, मैं बहुत लड़कियों से मिली, एंड वो बहुत दूर दूर से आती है जस्ट फॉर द इंटरव्यू, और सबको पता है कि कुछ श्योरिटी नहीं है कि जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। मैंने बहुत लड़कियों से पूछा भी कि तुम यार इंटरव्यू के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली आती हो, उन्होंने कहा अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है जितनी दिल्ली के अंदर है, तो तुम में से बहुत लोग दिल्ली आओगे, मे बी तुम्हारे बजट में हो सकता है, लेकिन तुम्हें पता चलेगा कि नहीं भाई, उसकी वीडियो देखी थी मैंने, ये तो सही नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे मुझे पता चलेगा कि उसमें ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, उस लड़की को कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी वार्डन के साथ, या कुछ भी हो सकता है, हो गई होंगी उनकी कभी कोई लड़ाई और उसको प्रॉब्लम हो गई होगी और उसने मुझे बता दिया और मैंने वीडियो बना दी। तो एट द एंड ऑफ द डे तो यार मैंने किसी के लाइक काम के साथ खिलवाड़ किया ना, पर्टिकुलर गिल्ट मैं ज़िंदगी में नहीं चाहती हूँ कि मैं जस्ट बिकॉज लड़कियों को बोलती हूँ कि येस यू कैन शेयर एनीथिंग, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, डज नॉट मीन कि मैं आँख बंद करके मैं हर किसी पे विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि जो भी मैं वर्ड्स बोलूँगी वो इम्पैक्ट करेंगे बहुत लोगों की लाइफ पे। अब मैं तुम्हें ये स्टोरी क्यों बता रही हूँ, ये बता रही हूँ क्योंकि ऐसा एक बार नहीं हुआ, 2 बार हो चुका है। उसका मैसेज बहुत ही ज़्यादा लाइक ऐसा था कि लाइक उसको अर्जेंटली कुछ उसके साथ हो रहा है, लाइक पर्टिकुलरली शी मैसेज मी कि हे आई नीड योर हेल्प, समवन इज ब्लैकमेलिंग मी। उसको रिप्लाई किया, फिर वो मुझे बोलती है कि मैं आपको वॉइस ओवर देती हूँ। मैंने कहा ओके फाइन, अगर बंदी बताएगी चीज़ें तभी तो मैं उसकी हेल्प कर पाऊंगी, ऐसे थोड़ी ना कि मैं कहूँगी ओ मैं झांसी की रानी हूँ, उसने बस बोल दिया, मेरे पास तो पूरा अथॉरिटी है, मैं जाके उसकी हेल्प कर दूँ। आफ्टर सम टाइम दैट गर्ल वैनिश, एंड फिर उससे पूछा भी आर यू ओके, क्योंकि आई जेन्युइनली कंसर्न अबाउट दैट पर्टिकुलर गर्ल, एंड शी नेवर रिप्लाई मी बैक। सो ऐसा बहुत बार होता है कि तुम जेन्युइनली लोगों की हेल्प करना चाहते हो, बट लोगों के अंदर क्या चल रहा होता है तुम्हें पता नहीं होता। कोई प्रॉब्लम नहीं है हेल्प करने में, लेकिन जब ऐसी चीज़ें होती है मेरे अंदर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि मैं उस लड़की की कहानी में भी बता देती अगर मैं वो पर्टिकुलर सर्च ना करती तो, और मे बी मैं उस हॉस्टल के बारे में भी बता देती अगर मैं वो पर्टिकुलर सर्च ना करती तो। तुम लोगों की हेल्प करना चाहते हो तो लोग तुम्हें यूज़ करने लगते हैं, वेयर ऑफ दैट काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, बाय।